ईएसपी जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं पुष्पिन चौधरी और आज आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कि कृषि रसायन की क्लासेस, जो जेट ICR BHU UP टेटेड किसी भी एग्जाम में जिसमें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सिलेबस में है उसके लिए यूजफुल रहेंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा, और अगला हम बात करेंगे मृदा के अवयव सॉइल कंपोनेंट, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है मृदा। बात करेंगे तो हम केवल और केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो रामायण रहती है उसकी हम बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट सॉइल। सॉइल जो है उस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से, और जो लैटिन भाषा का शब्द है, जो वर्ड है वो क्या है? सोलम है। क्या है स्टूडेंट? सोलम। यानी कि सॉइल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, और लैटिन भाषा का वो शब्द क्या है? सोलम है। और इस सोलम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है स्टूडेंट? फ्लोर अर्थात फर्श। आ गया क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो मृदा जो शब्द है, सॉइल जो शब्द है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। अर्थ क्या है? फ्लोर है, और वो लैटिन वर्ड क्या है? सोलम है। ठीक। अब बात कर लेते हैं ये पेडोलॉजी एडाफोलॉजी पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। पापा की बात कर लेते हैं, जनक। हम दो जनक की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे हम मृदा विज्ञान के जनक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉइल साइंस। क्या कहते हैं? सॉइल साइंस। दूसरा जो है हम बात करेंगे स्टूडेंट कृषि विज्ञान के जनक। दो जनक की बात करेंगे ताकि आपका जो है कंफ्यूजन ना हो। तो जो मृदा विज्ञान के जनक हैं वो हैं BV डॉटुचेव, और बात करें स्टूडेंट कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉरी कृषि रसायन, कृषि रसायन, और कृषि रसायन मतलब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसके जो पप्पा यानी कि फादर जनक वो कौन है? JB लिविंग। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। मृदा विज्ञान मीन्स सॉइल साइंस। आपको देखो इंग्लिश, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो बताना जरूरी है ताकि आप जो है किसी प्रकार के कंफ्यूजन में ना रहें। बात करें सॉइल साइंस मृदा विज्ञान के जनक BV डॉटुचेव हैं, तो कृषि विज्ञान कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक JB लिविंग हैं। आप ये एक बार नोट डाउन कर लें, साथ के साथ आप जो है ये भी आप नोट करें। ये पेडोलॉजी एडाफोलॉजी ये जो है आप नोट नहीं करें, ये मैं बताऊंगा जल्दी से, है ना। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको जो जितनी भी मृदा विज्ञान की जो वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और हमारी जो एप्लीकेशन है ESP जयपुर उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड रहेंगे। ओके, जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप भी डाउनलोड करें। चलिए स्टूडेंट, ये मिटा देता हूं। ये आपके दो वर्ड हैं। देखो ऐसा कहा गया कि मृदा की जो है दो शाखाएं हैं, एक है पेडोलॉजी, एक है एडाफोलॉजी। पहला कि ये जो दोनों वर्ड हैं, जो दोनों शब्द हैं वो किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। पेडोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट वो होता है केवल मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन। और मृदा में भी क्या स्टूडेंट? मृदा में भी क्या? मृदा की जहां से उत्पत्ति हुई है उसका, मृदा के वितरण का मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मृदा की स्टडी, इन सभी का जो अध्ययन है वो क्या है? पेडोलॉजी। जब हम केवल मृदा की बात करते हैं उसका जो अध्ययन है वो क्या है? पेडोलॉजी। एडाफोलॉजी में क्या आता है? मृदा तो है, मृदा का करना तो अध्ययन ही है मृदा का, लेकिन किसके रेफरेंस में? फसल के रेफरेंस में, क्रॉप या फसल के रेफरेंस में मृदा का अध्ययन, फसल के रेफरेंस में मृदा का अध्ययन, फसल के संबंध में मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? एडाफोलॉजी कहलाता है। तो आप ये दोनों शब्द जो हैं नोट डाउन करें। ठीक,
ऐसे लिखें, पेडोलॉजी केवल मृदा जिसमें उत्पत्ति है, वितरण है। एडोफोलॉजी मृदा का अध्ययन फसलों के संबंध में, फसलों के उत्पादन के संबंध में मृदा का अध्ययन एडोफोलॉजी कहलाता है। चलिए, ये आप जो है सॉइल का इंट्रो होता है, जहां से क्वेश्चन आता है वो सॉइल का इंट्रो हो गया। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम मृदा के अवयवों की। ठीक, तो आप हेडिंग डालें अगला पॉइंट, मृदा अवयव, सॉइल कंपोनेंट। जल्दी से आप हेडिंग डालें। चलिए हेडिंग डालें प्यारे विद्यार्थियों, मृदा अवयव। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल कंपोनेंट या कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? सॉइल कंपोनेंट है मृदा अवयव। देखो मृदा अवयव जो है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। उनको थोड़ा सा पहले डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सामान्यतः मृदा अवयव कितने बताए गए हैं? 4। पहला क्या है स्टूडेंट? मृदा वायु है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल एयर। दूसरा है मृदा जल, जिसे कहते हैं सॉइल वाटर। तीसरा जो है खनिज पदार्थ, जिसको मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं, खनिज पदार्थ, मिनरल मटेरियल। जो छोटा सा जो दिख रहा है इसमें परसेंटेज भी पूछी जाती है, वो मैं बताऊंगा। ये है कार्बनिक पदार्थ। कितने कंपोनेंट हो रहे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉइल मृदा के अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। नाम कौन कौन से होते हैं? ये आपके जो है 4 नाम हैं। फिर परसेंटेज पूछी जाती है। मृदा वायु कितनी? 25%। मृदा जल कितना? 25%। और आपके खनिज पदार्थ कितने मृदा अवयव में? 45%, 45%। और कार्बनिक पदार्थ जो है जनरली 5% रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मृदा जल, मृदा वायु कितनी, खनिज पदार्थ कितने, कार्बनिक पदार्थ कितने। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। ज़्यादा नहीं डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि आपके डिटेल में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ब्रीफ में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट मृदा वायु। इसके बारे में देख लें, इसमें क्या क्या आता है। मृदा वायु, इसमें देखो जो मृदा वायु है, मृदा वायु में आपके जितना भी एयर, जैसे हम बात करें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी कंपोनेंट जो हैं वो मृदा वायु में, CO2 है ना। तो देखो वातावरणीय जो वायु रहती है, एटमॉस्फेयर जो रहता है, उसके कंपैरिजन में यदि हम मृदा वायु की तुलना करते हैं तो थोड़ा सा इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम जरा कंपैरिजन से बात कर लेते हैं। चलो ये मान लो ये मृदा वायु हो रही, ये आपकी वातावरणीय वायु, जो वातावरणीय वायु रहती है उसमें। नाइट्रोजन की बात करें तो एवरेज दोनों में जो है 70%, 78-9% पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें स्टूडेंट तो ये भी एवरेज 20 से 21% के समथिंग एक एवरेज रेशो में पाई जाती है। बात आती है CO2 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना। ज्यादातर एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि CO2 की मात्रा मृदा वायु में कितनी और वातावरणीय वायु में, एटमॉस्फेयर जो है इसमें एयर में कितनी, ये पूछा गया है। तो मृदा वायु में जो है CO2 की मात्रा रहती है स्टूडेंट 0.3%। कितनी? 0.3%। यदि इसको ppm में लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में, तो ये आपकी रहती है 3000 ppm। ठीक है, कैसे भी पूछा जा सकता है कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा परसेंटेज में बताओ, मृदा वायु में CO2 की मात्रा ppm में बताओ। तो वातावरणीय वायु में कितनी होती है, जो सभी स्टूडेंट को लगभग पता है, 0.03%। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि CO2 इसमें ज्यादा या इसमें? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी। CO2 इसमें ज्यादा या इसमें? तो कौन सा ज्यादा स्टूडेंट होगा? ये मतलब मृदा वायु में। ध्यान से सुनना, ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। मृदा वायु में CO2 की मात्रा वायुमंडलीय वायु में, वातावरणीय वायु में CO2 की मात्रा की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। इसका मतलब मृदा वायु में वातावरणीय वायु में जो CO2 होती है उसकी तुलना में इसमें कितना? 10% अधिक, 10 गुना अधिक होती है। चलिए अब इसको ppm में लिखते हैं। ये ppm में कितना? 300 ppm।
ये आप जो है नोट करें जल्दी से, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसका नोट करें। जल्दी से नोट करें स्टूडेंट, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? चलिए चलिए चलिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको एक और थोड़ा सा चार्ट से समझते हैं। देखो, हो सकता है कई स्टूडेंट को ये अभी तक नहीं आया हो समझ में, तो इसको थोड़ा सा चार्ट से भी समझते हैं। थोड़ा चार्ट से समझते हैं। ये मृदा अवयव है और मृदा अवयव में जो है दो कंपाउंड होते हैं। एक तो होता है मृदा ठोस, ठीक है स्टूडेंट, सॉलिड मटेरियल होता है। दूसरा होता है रंध्रावकाश। रंध्रावकाश में इसको हम कहते हैं सॉइल पोर या स्पेस, है ना, ठीक है। मृदा ठोस और ये क्या है, रंध्रावकाश। किसके? मृदा अवयव के दो कंपोनेंट। मृदा ठोस में जो है कौन कौन से जो हमने दो पदार्थ पढ़े थे, एक तो पढ़ा था खनिज पदार्थ। कितना पढ़ा था स्टूडेंट? 45% पढ़ा था। ये मृदा ठोस में आता है। इसके अलावा जो है आपके कार्बनिक पदार्थ, ये भी मृदा ठोस में आता है। तो कोई पूछ ले आपसे कि जो सॉइल मृदा अवयव होता है उसमें सॉलिड मटेरियल कितना होता है, तो 50%। कितना? 50%। रंध्रावकाश, रंध्रावकाश में आपके क्या क्या आते हैं, जो हमने पढ़ा था मृदा वायु, सॉइल एयर, और क्या आता है स्टूडेंट, मृदा जल, ठीक है। मृदा वायु कितना पढ़ा था? 25%, और मृदा जल कितना? 25%। इसका मतलब रंध्रावकाश कितने? 50%। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो इनसे परसेंटेज से तो पूछा जाता है, फिर मृदा अवयव में पूछ लिया जाए कि सॉलिड पोर्शन कितना, स्पेस वाला जो पोर्शन है वो कितना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो कितना? 50%, और मृदा ठोस कितना? 50%। तो आप ये एक बार नोट डाउन कर ले, है ना, जल्दी से जल्दी जल्दी स्टूडेंट। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड होगा। चलिए, अब थोड़ा सा खनिज पदार्थों के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, इसमें जो है, जो हमने प्राइमरी खनिज, इसमें प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज, इसके बाद चट्टानें, जो भी सभी कंटेंट जो है वो किस में आता है? खनिज पदार्थ में। इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं वो भी किस में आएगा? खनिज पदार्थ में। जैसे प्राइमरी खनिज, जिनका निर्माण चट्टानों के अपक्षय या बैदरिन से होता है। उसके बाद जो है द्वितीय खनिज, जब प्राइमरी खनिज से जिनका निर्माण होता है, द्वितीय खनिज का होता है, वो भी इसमें आएंगे आपके सॉलिड मटेरियल में। पोषक तत्व, जो अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं 17 होते हैं, वो भी किस में आएंगे? खनिज पदार्थ में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अनिवार्य पोषक तत्व में, जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं उसमें 17 पोषक तत्व में मैंने बताए, तो 17वां पोषक तत्व कौन सा था और किसने उसको डिस्कवर किया था, खोजा था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ में क्या आता है स्टूडेंट? इसमें आता है आपका, जैसे आप कोई पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से पत्तियां गिरी, है ना, तो वो सभी जो है कार्बनिक कंटेंट जो होता है वो सभी किसमें आता है? इसमें आता है। रॉ मटेरियल जैसे आपका फसल अवशेष है वो भी इसमें काउंट होगा। तो ये जनरली कितना? 5%। आप देखना, जो इंडियन जो सॉइल होती है, जो भारतीय मृदा होती है, उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जनरली देखा जाए तो 0.1 से मैक्सिमम 5% तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। मृदा वायु, मृदा वायु के बारे में आपको बता चुका हूँ। मृदा जल में कुछ नहीं होता है, जल भरा होता है। और इसमें कौन सा जल होता है, किस जो है क्षमता पर उपस्थित रहता है, ये हम पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सभी एक बार डिटेल में और पढ़ लेंगे, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। ओके प्यारे स्टूडेंट, तो इसके बाद जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल, है ना। अगली क्लास में जो है धीरे धीरे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे। और जल्दी से आप जो हैं
वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको जो है बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और हमारे ASP जयपुर के जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस पर क्लासेज हमारी अभी फ्री हैं, तो आप फ्री 15 जून तक जो है क्लासेज आराम से इजीली वे में फ्री देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ उस पर उपलब्ध है। ओके स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि रसायन की क्लास है, और जो टॉपिक है वो है सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिक्षेत्र। लास्ट क्लास में हमने देखा था मृदा के बारे में और मृदा अवयवों के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक देखेंगे हम वो देखेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? डेफिनेशन है एकदम एग्जैक्ट शब्दों में लिखी है, मृदा की सबसे ऊपरी सतह से लेकर नीचे के चट्टानों तक के उदर्ध, ये होता है वर्टिकल। क्या होता है? वर्टिकल। वर्टिकल पोर्शन को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। वर्टिकल कैसे होता है? ऊपर से नीचे तक जो है ये वर्टिकल होता है, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक जो है चट्टानों तक जो भी वर्टिकल पोर्शन है, जो भाग है, उसी को क्या कहते हैं? जो सतह है उसी को क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसके बाद सॉइल प्रोफाइल जो रहती है उसमें बनते क्या है? एक्चुअली आपने देखा होगा कि आपने कभी आप मिट्टी खोदना, कभी आप गए हो, कभी आपने मिट्टी खोदी हो, तो आप देखना कि कलर में थोड़ा सा अंतर रहता है। ऊपर थोड़ा सा कलर दूसरा रहता है, नीचे कुछ दूसरा कलर रहता है। तो आप देखो ये लेयर सी दिखाई देती है आपको, और जो लेयर होती है ये क्या है? हॉरिजॉन। क्या है? हॉरिजॉन। हिंदी में कहते हैं संस्तर, और इन्हीं संस्तरों के जो मिलाकर जो बनता है वो क्या होती है? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मृदा परिक्षेत्र। आप एक ये बार जो है आप इसको नोट डाउन कर लें एक बार, फिर आगे देखिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बात करें सॉइल प्रोफाइल की, तो आपको पता है सॉइल प्रोफाइल जो मुख्यतः हैं वो आपकी 5 है। कौन कौन सी? आर को भी काउंट कर लेते हैं। पहली है O, दूसरी है A, तीसरी है B, चौथी है C, और एक होती है R। ठीक है, चलो देखते हैं सॉइल प्रोफाइल। और सॉइल प्रोफाइल में हम बात करें स्टूडेंट, तो हम देखते हैं हॉरिजॉन संस्तर, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जो संस्तर होता है हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो होता है स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, A। दूसरा होता है, पहला होता है O, दूसरा होता है A, तीसरा होता है B, चौथा होता है C, और फिर होता है R। R के बारे में बता दूं, R कुछ नहीं है, ये बेड रॉक होती है, एक तरह से चट्टान, जिसको हम कहते हैं बेड रॉक। ठीक है, R के बारे में सिर्फ इतना है, बेड रॉक यानी चट्टान। C के बारे में मैं बता दूं, देखो यहां से कम क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसको पहले डिफाइन कर रहा हूं। C के बारे में सिर्फ इतना, यह कम अपक्षेद, मतलब बहुत कम इसका बेहतरीन हुआ रहता है, चट्टान का ही मैक्सिमम पार्ट होता है। मतलब ये तो चट्टान मान लो, चट्टान थोड़ी अपक्षेद हुई तो कौन सा जो है हॉरिजॉन बना? C हॉरिजॉन, यानी कि कम अपक्षेद पदार्थ होता है। और इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की, इसकी मात्रा C हॉरिजॉन में ज्यादा होती है। ठीक है, इतना सा C हॉरिजॉन के बारे में याद रखना है। अब जो क्वेश्चन आता है मेनली आता है O, A और B हॉरिजॉन से। सबसे पहले स्टूडेंट जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे O हॉरिजॉन। ठीक है, ये आप जो है ऐसे नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो, O, A, B, C और R। ठीक है, चलो O हॉरिजॉन के बारे में अच्छे से एक बार देख लेते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। O हॉरिजॉन हिंदी में कहते हैं O संस्तर। ठीक है स्टूडेंट, O संस्तर क्या होता है पहले आप सुन लें। O संस्तर जो है सबसे ऊपरी संस्तर होता है। कहाँ पर पाया जाता है O संस्तर? ये जंगलों में पाया जाता है। मतलब ज़्यादातर जो है
कहाँ पर? जंगलों में। ओट का मतलब होता है कार्बोनेट, और कार्बोनेट जो पदार्थ है वो मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी मृदा में, वो जंगलों में पाए जाते हैं, क्योंकि जंगलों में पेड़ पौधे पत्तियां टूटती हैं तो कार्बोनेट पदार्थ बनता है। तो कौन से स्तर का निर्माण होता है? ओ हॉरिजॉन का होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं ओ हॉरिजॉन के बारे में, जंगलों में पाया जाता है ये स्तर। दूसरा, जब जंगलों में पाया जाएगा तो जुताई जब होगी तो जुताई होगी भूमि में तो अनुपस्थित हो जाएगा ना ये भाई। अभी देखो, पहले जंगलों में पाया जाता था, लेकिन अभी क्या है? अभी आपने सोचो जुताई कर दी और साल दर साल आप क्या कर रहे हो? खेती कर रहे हो, तो यह हॉरिजॉन जो ओ हॉरिजॉन है वो एब्सेंट हो जाएगा पूरा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जुताई योग्य भूमि, साथ के साथ आप नोट डाउन करें, जुताई योग्य भूमि एरेबल लैंड में अनुपस्थित, एरेबल लैंड में अनुपस्थित, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि जंगलों में ये उपस्थित होती है और इस पर कोई जुताई कार्य नहीं किया हुआ है, इसलिए वो स्तर को हम वर्जिन सॉइल भी कहते हैं। इस स्तर में जो सॉइल होती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वर्जिन सॉइल कहते हैं। इसके अलावा ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनेट, ऑर्गेनेट या हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट कार्बोनेट संस्तर। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कार्बोनेट संस्तर। तो कार्बोनेट संस्तर के बारे में सबसे पहला ओ हॉरिजॉन कहाँ पाया जाता है? जंगलों में पाया जाता है। जुताई योग्य भूमि जो एरेबल लैंड होती है उसमें अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसमें कोई भी जुताई कार्य जंगलों में पाया जाता है, इसलिए इसको वर्जिन सॉइल से कहते हैं। इसकी जो सॉइल होती है वो का मतलब होता है ऑर्गेनेट या कार्बोनेट संस्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आप एक बार नोट कर लें, ठीक है। साथ ही साथ आप इसको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ओके, कर लिया नोट? चल, अगला संस्तर पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सुने, छोटी सी इंफॉर्मेशन। सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप मेरे नंबर पर आप मैसेज कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दूंगा, ठीक है। इन नंबरों पर आप एक बार मैसेज कर दें आपको, और इन आपको क्या क्या मटेरियल जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, सभी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात कर लें तो आपको वो मटेरियल आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है पीडीएफ्स, नोट्स सभी आपको जो है व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दूसरा स्टूडेंट ऐप के बारे में जान लें। हमारी जो ऐप है ESP जयपुर, ESP जयपुर के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर, ध्यान दें, गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जो नोट्स हैं, जितनी भी क्लासेज हैं, आप उनको फ्री पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे ऐप में एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है कि आपका जो है डेटा जो रहता है वो बहुत कम जो है खपत होती है, कंज्यूम होता है। मतलब 200 MB में आपकी पूरी वीडियो लगभग आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी है आप जो है मेरे नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या कॉल कर लें, आपको पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। सब कुछ ऐप पर जो है क्लासेज फ्री हैं, ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता रहे। चलिए, अगला जो है संस्तर पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला संस्तर है ए हॉरिजॉन या ए संस्तर। ए संस्तर जो है आपकी जुताई योग्य जो भूमि रहती है वहां पर उपस्थित होता है। तो देखो, जो ऊपरी संस्तर होता है जो एरेबल लैंड या जुताई योग्य भूमि में होता है, उसमें क्या है, खनिज तत्व जो है ज्यादा मात्रा में रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन, इंग्लिश में कहते हैं टॉप, किसके बारे में? ए संस्तर के बारे में क्या कहते हैं? टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन। हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट सबसे ऊपरी खनिज संस्तर। चलो,
तो सबसे आपसे कोई पूछ ले आपसे कि सबसे ऊपरी खनिज संयुक्त स्तर क्या कौन सा होता है सॉइल प्रोफाइल में, तो वो होता है ए हॉरिजॉन। दूसरा कि ये हॉरिजॉन में क्या है, जैसे बरसात हुई, बरसात के बाद क्या होता है, निश्चालन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? निश्चालन होता है। अब निश्चालन क्या होता है? निश्चालन होता है कि बरसात के पानी के साथ ऊपरी तत्वों का निचले संयुक्त स्तरों में चले जाना, है ना, ऊपरी तत्वों का, पोषक तत्वों का निचले संयुक्त स्तरों में चले जाना, वो निश्चालन होता है। लेकिन ए स्तर में मेनली क्या होता है, जो मृतिका होते हैं, किस का निश्चालन होता है? मृतिका का होता है, मृतिका, ठीक है, जिसको हम क्ले कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट और किसका निश्चालन होता है? सेस्क्यू ऑक्साइड का। अब क्वेश्चन आता है किसका? मृतिका का और सेस्क्यू ऑक्साइड। ये क्या होते हैं? निश्चालन के द्वारा निचले संयुक्त स्तरों में चले जाते हैं, मतलब ए से किस में? बी में चले गए। और सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होते हैं? सेस्क्यू ऑक्साइड एल्युमिनियम और आयरन, ध्यान दें, एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेस्क्यू ऑक्साइड होते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड को मिलाकर क्या कहा जाता है? सेस्क्यू ऑक्साइड। तो किसका निश्चालन हुआ? ए संयुक्त स्तर से मृतिका और सेस्क्यू ऑक्साइड का। कहाँ पर चले गए? बी संयुक्त स्तर में। तो ए संयुक्त स्तर में क्या बचा हुआ रहता है? ए संयुक्त स्तर में क्वार्ट्ज बचा हुआ, या हम कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में रह जाता है। तो ध्यान रखना, पूछ लिया आपसे कोई कि कौन से संयुक्त स्तर में कौन से जो है चले जाते हैं, तो ये क्ले और सेस्क्यू ऑक्साइड जो है निचले संयुक्त स्तर में। फिर बात करते हैं कि ये चले जाना क्या कहलाता है? तो ये चले जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। निश्चालन द्वारा मृतिका और सेस्क्यू ऑक्साइड का निचले संयुक्त स्तरों में चला जाना, ये कहलाता है स्टूडेंट इलुविएशन। क्या कहलाता है? इलुविएशन। इलुविएशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे आई वाला इलुविएशन और अभी है ई वाला। तो ध्यान रखना, यहां पर जो इलुविएशन हो रहा है वो ई वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाता है कि इलुविएशन, ई वाला इलुविएशन किस संयुक्त स्तर में होता है? तो ए संयुक्त स्तर में होता है, ध्यान रखना इसका। और इसी को, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी ये चीजें बाहर निकल जाती हैं ए संयुक्त स्तर से, तो हम इसको कह देते हैं वॉश आउट, मतलब सब कुछ धुल चुका है। सब कुछ क्या है? धुल चुका है। तो ये क्या कहलाता है? वॉश आउट। अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ वॉश आउट। तो आप लिखें जल्दी से, ए संयुक्त स्तर सबसे ऊपरी खनिज संयुक्त स्तर होता है। इस संयुक्त स्तर में निश्चालन के द्वारा मृतिका और सेस्क्यू ऑक्साइड निचले संयुक्त स्तरों में चले जाते हैं, लेकिन क्वार्ट्ज बचता है। मृतिका और सेस्क्यू ऑक्साइड का निचले संयुक्त स्तरों में जाना इलुविएशन कहलाता है, यानी कि वॉश आउट कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होते हैं? कोष्टक में ये भी आप नोट डाउन कर लें। एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड क्या होते हैं? सेस्क्यू ऑक्साइड होते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी, बहुत अच्छे, गुड। चलिए अगले संयुक्त स्तर की बात करते हैं स्टूडेंट प्यारे विद्यार्थियों। तो वो बी संयुक्त स्तर होता है। कौन सा होता है? बी। अब बी संयुक्त स्तर में क्या होगा? जो ए संयुक्त स्तर से निश्चालन के द्वारा गया है तो कहां पर जमा हो जाएगा? बी संयुक्त स्तर में। कहां पर जमा हो जाएगा? बी संयुक्त स्तर में। चलिए तो लिखें, नोट करें, बी संयुक्त स्तर या हॉरिजॉन। बी संयुक्त स्तर में क्या होता है? निक्षेपण होता है। वहां क्या हो रहा था? निश्चालन। निक्षेपण मतलब क्या होता है? जमाव। और जमाव किसका? जो ए संयुक्त स्तर से एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड और मृतिका आए थे उनका जमाव। जमाव किसका? कोष्टक में आप लिखना चाहो तो लिख लो, मृतिका या एल्युमिनियम आयरन के ऑक्साइड, इनका क्या हो गया? जमाव हो गया। किस संयुक्त स्तर में हो गया स्टूडेंट? बी संयुक्त स्तर में। तो निक्षेपण, अब इस क्रिया में जो निक्षेपण की एक क्रिया होती है, यहाँ पर जो जमाव की क्रिया होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलुविएशन। यहाँ क्या बोलते हैं? आई वाला इलुविएशन है, आई वाला है, उधर क्या है? ई वाला है। ए संयुक्त स्तर में ई वाला है और बी संयुक्त स्तर में आई वाला है। अब देखो, ए पहले आता है, इसी प्रकार से ई पहले आता है,
तो ई एलिवेशन वाला जो है ए से स्तर में, आई बाद में आता है तो बी भी बाद में आता है तो बी स्तर में। इस प्रकार से आपको याद रखना है, तो ध्यान रखो। अब इसमें जो है जो हमने लिखा था वॉश आउट वहाँ, और यहाँ क्या हो रहा है वॉश इन हो रहा है, चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो ये बी से स्तर के बारे में आप नोट करें जल्दी से, जल्दी। चलिए अगला से स्तर की बात करें तो अगला जो है मैंने आपको बता दिया है सी से स्तर। अब क्षेत्र जो है कौन सा है, सी है। उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया, आर। तो आपके ये टोटल से स्तर हैं वो होते हैं कंप्लीट, ठीक है। अगर कोई डाउट है, यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। कोई भी प्रॉब्लम हो और इन नंबरों पर जो है आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की ऐप को डाउनलोड करने में हो या कुछ भी हो, है ना। चलिए सॉइल प्रोफाइल का एक छोटा सा और टॉपिक देते हैं। सॉइल प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन 2 शब्द हैं उसको और देख लेते हैं। ओके प्यारे स्टूडेंट, 2 शब्द होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है स्टूडेंट सोलम होता है, दूसरा शब्द क्या होता है, रेगोलिथ होता है। सोलम जो होता है वो किस ए प्लस बी हॉरिजॉन, ए प्लस बी से स्तर मिलकर क्या बनाते हैं, सोलम बनाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी से स्तर मिलकर आपका रेगोलिथ बनाते हैं, ठीक। ए प्लस बी ऑरिजिन मिलकर सोलम बनाते हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर क्या है, रेगोलिथ बनाते हैं। और एक और चीज, जो सोलम जो है ये पार्ट जो है इसको वैज्ञानिकों ने ट्रू सॉइल कहा है, वास्तविक मृदा, ठीक है। ये भी आप नोट करें, ट्रू सॉइल जो है कहा गया है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है सोलम और इसके बारे में। चलिए जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट, जल्दी। गुड, बहुत अच्छे। चलो एक और हम जो है उसकी बात कर लेते हैं, फरो स्लाइस। आपने सुना होगा फरो स्लाइस, फरो स्लाइस ये क्या होती है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। फरो स्लाइस क्या है, फरो स्लाइस, है ना। और फरो स्लाइस क्या होती है इसको आप सुने। जैसे आप जुताई करते हैं तो जुताई करते हैं ज़्यादातर हल कहाँ, 0 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर से लास्ट नीचे। ये मानो ये आपकी ज़मीन है, सरफेस है, सरफेस से जो है ये मानो ये सरफेस है और सरफेस से हल कितना गए, इतना नीचे गए, है ना। तो ये कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर मान लो। तो 0 से ऊपर से लेके नीचे गहराई कितनी, 15 सेंटीमीटर तक जितनी मृदा होती है, कितने में, 1 हेक्टेयर में, तो वो होती है फरो स्लाइस। तो हम कह सकते हैं 1 हेक्टेयर में 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक की मृदा या मृदा जो होती है वो क्या होती है, आपकी फरो स्लाइस होती है। और शायद मे भी इसका जो है वजन जो होता है, जो फरो स्लाइस होती है, इतनी जो मृदा होती है, इसका वजन 2.8 × 10⁶ kg प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 2.8 × 10⁶ kg प्रति हेक्टेयर होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप ये जल्दी से जल्दी आप नोट करें इसको जल्दी। चलिए, है ना, आपका ये कंप्लीट होता है। आज जो है अगला टॉपिक कल देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जल्दी से आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।